जीवात्मनो बंध विषये अन्या कल्पना उत्थाय परिह्रियते। जीवात्मा के बंधन के विषय में एक और कल्पना उठाते हैं, एक एक करके सबका समाधान चल रहा है। एक और नई कल्पना उठाते हैं और फिर उसका परिह्रियते, परिहार करेंगे, उसका समाधान करेंगे, उत्तर देंगे, उसका खंडन करेंगे। अब यह है क्षणिकवाद की कल्पना। क्षणिकवाद बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा है। बौद्ध संप्रदाय में बहुत सारी शाखाएं हैं। उन शाखाओं में एक शाखा है क्षणिकवाद। इनकी मान्यता ऐसी है, संसार में सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। उनका लाइफ टाइम पीरियड सिर्फ 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में वो खत्म हो जाती है और उसकी जगह पर नई वस्तु पैदा होती है। जैसे ये पंखा है तो इसका लाइफ टाइम सिर्फ 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में ये मर जाएगा और इसकी जगह दूसरा नया पंखा उत्पन्न हो जाएगा। 20 सेकेंड में 20 नए पंखे आ जाएंगे, पिछले 19 मर जाएंगे। हर सेकेंड में नई चीज आएगी, पिछली मर जाएगी। ये इनकी मान्यता है। पंखा, रेडियो, कंप्यूटर जो भी है, शरीर भी ऐसा ही है, सब चीज ऐसी है। हर वस्तु का जीवन काल एक क्षण है। ये क्षणिकवाद कहलाता है। तो क्षणिकवादी व्यक्ति था एक, उससे पूछा, भाई तुम्हारे यहाँ बंधन का कारण क्या है? वो अब कारण बताएगा और सिद्धांती उसका खंडन करेगा कि ये कारण नहीं हो सकता। ये क्षणिकवाद सिद्धांत क्यों उत्पन्न हो गया? अच्छा, लोग झूठ क्यों बोलते हैं? कोई कारण होता है? क्या कारण? कोई स्वार्थ होगा। यही उत्तर है मेरा भी, आपके सवाल का यही जवाब है। कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, कुछ मूर्ख होते हैं। स्वार्थ और मूर्खता के कारण ये सारे संप्रदाय फैले। दुनिया भर के 2000 संप्रदाय या इससे भी अधिक, दुनिया भर के जितने संप्रदाय हैं उनके 2 मुख्य कारण हैं, एक स्वार्थ, एक मूर्खता। तो क्षणिकवाद भी मूर्खता से है। एक क्षणिकवाद है, एक विज्ञानवाद है, एक शून्यवाद है। ये सारे बौद्ध संप्रदाय की शाखाएं हैं और इनके पीछे कारण या तो स्वार्थ है या मूर्खता है। कुछ लोग जानबूझ के मूर्ति पूजा चलाते हैं, स्वार्थ है उनका, उससे पैसा मिलता है, इनकम होती है, बैठे बिठाए खूब माल पानी मिलता है, वो स्वार्थ के कारण। और ये मूर्खता के कारण है। क्यों मूर्खता हो गई? उसका कारण ऐसा हमको दिखता है, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में प्रति क्षण सेल्स टूटते हैं, हाँ या ना? टूटते हैं। हर समय में सेल टूटते रहते हैं, नए सेल बनते रहते हैं। हम खाना खाते हैं, विश्राम करते हैं, नए सेल बन जाते हैं। फिर व्यायाम करते हैं, काम धंधा करते हैं, मेहनत करते हैं, सेल टूट जाते हैं। तो प्रति क्षण शरीर में सेल्स टूटते और बनते रहते हैं। तो जैसे यहाँ परिवर्तन चल रहा है, उन्होंने समझा हर वस्तु में सेल टूट रहे हैं और हर वस्तु में नए सेल बन रहे हैं इसलिए उनको ये भ्रांति होगी कि हर वस्तु में ऐसा है। तो मेडिकल साइंस वाले कहते हैं कि एक शरीर 7 वर्ष में पूरा नया हो जाता है। 7 वर्ष में पूरी बॉडी के सेल्स खत्म हो जाते हैं और सारे नए सेल बन जाते हैं। इसलिए 7 वर्ष में व्यक्ति नया हो जाता है। तो ये तो मेडिकल वाले 7 वर्ष में बता रहे हैं, ये तो 1 सेकंड में ही बता रहे हैं 1 सेकंड में पिछली स्थिति बदल जाती है और अगली आ जाती है। चलो, फिर भी जो प्राणी है, शरीर है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और प्रमाण से सिद्ध भी हो रहा है कि इसमें सेल टूट रहे हैं और नए सेल बन रहे हैं, वो तो चलो मान भी लें। पर पंखे में कौन से सेल टूट रहे हैं भाई? कार में कौन से सेल टूट रहे हैं जो और नए सेल बन रहे हैं कि 2 महीने में कार बदल जाएगी या 1 सेकंड में कार नई हो जाएगी? तो परमाणु निकलते जाते हैं, तो उससे वो कार खराब बदल थोड़ी जाती है, नई थोड़ी हो जाती है। एक व्यक्ति ने कार खरीद ली आज नई, 3 महीने चलाई, फिर उसको मजा नहीं आया, उसने कहा ये बेचूंगा और नई खरीदूंगा दूसरी वाली। अब 3 महीने में वो अपनी यूज्ड कार बेचेगा, पुरानी यूज की हुई, तो ये 3 महीने में उसकी अपनी खरीदी हुई कार है या बदल गई है? वो अपनी है ना, तो इसका मतलब कार चेंज थोड़ी हो गई। वो तो कह रहे हैं 1 सेकंड में वस्तु चेंज हो जाती है, इसलिए गलत बात हुई। तो ये गलत मान्यता बना ली इन लोगों ने। शरीर को देखकर बाकी चीजों में इनको भ्रांति हो गई। वैदिक सिद्धांत ये स्वीकार करता है कि शरीर में सेल टूटते हैं, ये सही बात। उपचय अपचय प्रवाह इसमें भी चलता है, सेल्स का टूटना और बनना। लेकिन इतना होने पर भी 7 वर्ष के बाद भी वो व्यक्ति वही रहता है। शरीर भले ही बदल जाए, आदमी वही है। रामलाल जिसने हमसे पैसा लिया था, रामलाल ने हमसे 2 लाख रुपया उधार लिया। उसने कहा जी 2 साल में लौटा दूंगा। हमने कहा ठीक है। 2 साल हो गए, हमने कहा पैसा लाओ। हिसाब अभी तो नहीं है, कब दोगे? 2 साल और लेट करूंगा, 4 साल बाद दूंगा।
4 साल हो गए, हमने कहा पैसा लाओ, बोला और 4 साल लगेंगे, अभी नहीं है। 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल में तो उसका सारा शरीर बदल गया। अब वो रामलाल रहा कि नहीं रहा, उससे पैसा वसूल करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो, करेंगे या नहीं? करेंगे। तो 10 साल के बाद भी वो रामलाल वही है, भले ही शरीर चेंज हो गया हो, आत्मा वही है। कर्जा आत्मा ने लिया था, शरीर ने नहीं। कर्जदार आत्मा है, तो आत्मा तो वही है, तो आत्मा से हम पैसा वसूल करेंगे। लाओ, हमारा 2 लाख लिया था, ब्याज समेत 20 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 6 लाख जो भी बनता होगा, ब्याज समेत दो पैसा हमारा वापस। तो इस प्रकार से वैदिक सिद्धांत ये है कि शरीर में ह्रास वृद्धि होता रहता है, उसके बावजूद भी व्यक्ति वही है। वो मर के 1 सेकंड में बदल नहीं गया। अगर वो 1 सेकंड में बदल जाए तो ये उधार लेन देन, व्यापार और मुकदमेबाजी सब फेल हो जाएगा, सारा व्यवहार खत्म हो जाएगा। कोई 12 बजे चोरी करेगा, 4 बजे पुलिस पकड़ेगी, 6 बजे कोर्ट में पेश करेगी, अगले दिन उसको जेल होगी। तो वो कहेगा साहब चोरी जिसने की थी 12 बजे वो तो मर गया, मैंने तो चोरी की नहीं, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अगर क्षणिकवाद मान लें तो जिसने 12 बजे चोरी की थी वो तो रहा ही नहीं 4 बजे, पकड़ा किसको आपने? तो आप तो व्यवहार ही नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ट्रेन का टिकट आज खरीदेंगे, यात्रा करनी 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद जब जाएंगे तो वो कहेंगे जिसने खरीदा था वो तो मर गया, टिकट जिसने टिकट खरीदा था वो तो मर गया, तुम कौन हो? हैं, तुम्हारी सीट थोड़ी है। तो आपका एक भी व्यवहार नहीं चल पाएगा, इसलिए यह गलत है सिद्धांत। तो क्षणिकवाद की मान्यता पर ये अब अगला सूत्र है। सूत्र बोलिए, न अनादि विषय उपराग निमित्तो अपि अस्य। तो ये क्षणिकवादी था। क्षणिकवादी ने कहा कि हम बताते हैं ये जीवात्मा का बंधन का कारण क्या है। अच्छा भाई बताओ क्या कारण है? बोले करोड़ों जन्मों से, लाखों जन्मों से, अनादिकाल से, प्रवास अनादिकाल से जीवात्मा खा रहा है, पी रहा है, राग द्वेष में फंस गया, संसार की चीजों में उस पर बुरे संस्कार पड़ गए राग द्वेष के, इस वजह से उसका बंधन है। क्यों जी, उसका पक्ष समझ में आया? बंधन का कारण उसने ये बताया कि करोड़ों जन्मों से जो आप खाते पीते हैं, संसार की चीजों का भोग कर रहे हैं, इन चीजों में आपको राग द्वेष हो गया। ये राग द्वेष आपके बंधन का कारण है, इसकी वजह से आपको बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। तो सिद्धांति ने कहा अच्छा, तुम तो एक ही क्षण मानते हो जीवन का, तुम कैसे कह रहे हो ये बात कि करोड़ों जन्मों से? करोड़ों जन्म मानते हो क्या तुम? उसकी बोलती बंद, चुप हो गया। जो व्यक्ति ये मानता हो कि आत्मा स्थिर है, वो तो ये कह सकता है कि करोड़ों साल से वही आत्मा है, वही खाता है पीता है, उस पर संस्कार पड़ते हैं और ये संस्कार उसके बंधन का कारण है। वो तो ये कह सकता है जो ये मानता हो कि आत्मा स्थिर है। और जो ये मानता हो आत्मा क्षणिक है, वो तो अगले सेकंड में खुद ही मर गया, राग बचा ही कहाँ? आत्मा भी गया, राग भी गया, चित्त भी गया, सब कुछ गया, कुछ भी नहीं बचा। तो वहां तो बंधन का कारण बनेगा ही नहीं, ना तो बंधन बनेगा ना कारण बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। वहां तो कोई जरूरत ही नहीं ढूंढने की, 1 सेकंड में तो सब कुछ ही खत्म हो जाता है। और आपने कारण ढूंढ भी लिया तो वो कारण भी तो क्षणिक है, अगले क्षण में तो कारण भी खत्म हो जाएगा। उसको मारने की जरूरत ही क्या है, वो तो ऑटोमेटिक खुद ही मर जाएगा। और यदि आपने मोक्ष भी प्राप्त कर लिया, वो मोक्ष भी क्षणिक है, 1 सेकंड में तो मोक्ष भी खत्म हो जाएगा। तो क्यों मगजमारी कर रहे हो इतनी, क्यों मेहनत कर रहे हो ढूंढने की? इसलिए क्षणिकवाद कोई बुद्धिमत्ता का सिद्धांत नहीं है, व्यर्थ सिद्धांत है, गलत है। अब भाष्य पढ़ता हूं। अनादि विषय उपरागो निमित्तम यस्य तथा भूतो अनादि विषयोपराग निमित्तको बंध। ये जो बंधन है आत्मा का, ये अनादि विषय, अनादिकाल से जो रूप रसादि विषय हैं, इनका उपराग संबंध, इन विषयों का जो संबंध चला आ रहा है करोड़ों साल से, वो है निमित्त जिसका, कारण जिसका, इस प्रकार का है बंधन। अनादि विषय उपराग निमित्त का बंध, वो इस तरह का बंधन है। ये हुई सूत्र शब्द की व्याख्या। प्रवाहेण अनादि विषय वासना निमित्त को अपि किल अस्य जीवात्मनो बंध स्याद। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि प्रवाह से अनादिकाल से विषय वासना का जो कारण से
जीवात्मा का जो बंधन बना हुआ है राग द्वेष के कारण, इति अपि न वक्तुम शक्य थे, आप तो ये भी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं ये बात, आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्षणिकवादे दोषापत्ति रेशा योज्या, ये आपत्ति क्षणिकवाद में लगानी चाहिए जो हम लगा रहे हैं। क्षणिकवादियों के सिद्धांत में हम ये आपत्ति उठा सकते हैं, वैदिक पक्ष में तो नहीं बनेगी ये आपत्ति, क्षणिकवाद में बनेगी। चतुस्त्रिंशे सूत्रे, 34वें सूत्र में, अभी ये 27 चल रहा है, आगे 34वां आएगा। उस 34वें सूत्र में तत्पक्ष प्रत्यक्षत्वात्, प्रत्यक्ष रूप से ये पक्ष 34वें सूत्र में कहा गया है, तो उसको ध्यान में रखकर हमने ये उस पक्ष में दोष दिखाया कि ये दोष क्षणिकवाद में लागू होगा। तत्र क्षणिकवादे खलु आत्मनो अस्थिरत्वात्, क्योंकि क्षणिकवाद में तो आत्मा भी अस्थिर है, क्षणिक है, एक क्षण में आत्मा ही मर जाएगा। अनाधारत्वाच्च बंध अनुपपत्ति, जब बंधन का आधार ही नहीं बचा तो बंधन किसका होगा? आत्मा तो मर ही गया, बांधेगा कौन? बांधेगा और किसको बांधेगा? किसमें बांधेगा? कुछ भी बंधन होगा ही नहीं, वहां तो खत्म ही हो जाएगा, एक सेकंड में ही खत्म हो जाएगा। जिसको बांधना था वही मर गया, किसको बांधोगे? इसलिए यह सिद्धांत भी गलत है क्षणिकवादियों का। सूत्रार्थ लिखिए। क्या हो गया स्वामी जी? न अनादि विषय उपराग निमित्तो अपि अस्य, अस्य जीवात्मा का, इस जीवात्मा का जो बंधन है, बंधन पीछे से आ रहा है, इस जीवात्मा का बंधन अनादि विषय के संबंध के कारण से भी नहीं है। निमित्त माने कारण, न माने नहीं। तो इस यहाँ पर स्वामी जी क्षणिक बात का बात क्यों गया है? सूत्र में तो है नहीं इसे। वो सूत्र में आगे है ना, बताया तो है, 34वें सूत्र में उसकी चर्चा है, उससे संबंधित है ये सूत्र। जैसे दो व्यक्ति बातचीत करते हैं, अपना अपनी अपनी बात कर रहे हैं, उसने कहा भाई ईश्वर तो अवतार, ईश्वर तो जो है वो तो रास रचाता है, वो तो नाश्ता खाता है, वो तो खाता पीता है, वो तो मस्त रहता है। तो उसने कहा भाई ईश्वर ऐसे थोड़ी करता है, ईश्वर ऐसे रास रचाएगा, खाएगा पिएगा सोएगा जागेगा तो फिर बीमार भी पड़ेगा, फिर तो दुखी भी होगा। उसने क्यों दुखी होगा? वो तो ईश्वर है, ईश्वर थोड़ी दुखी होता है। तो ऐसे बात चल रही थी। अब शुरू में पक्ष की स्थापना की नहीं, ऐसे ही बात चल रही थी बिना पक्ष की स्थापना किए। तो जब ऐसे ऐसे बातचीत चल रही थी तो सामने वाले ने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हारा पक्ष क्या है? पहले अपने पक्ष की स्थापना करो, तुम मानते क्या हो? ईश्वर अवतार लेता है या नहीं लेता है? उसने कहा लेता है। अब आई ना बात इसकी। तो ये जो कुछ कह रहा था इस दिमाग से कह रहा था कि ईश्वर अवतार लेता है, ये मानकर बोल रहा था कि ईश्वर नाचता है, गाता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, रास विचार रचाता है, ये भी करता है, वो भी करता है। और उसने पहले स्थापना नहीं की कि ईश्वर अवतार लेता है। जब दो चार बातें हो चुकी तब उसको डाउट हुआ कि ये तो अवतार मान रहा है, तो इससे पूछो तो सही ये मानता क्या है। तो जब उसने पूछा कि तुम मानते क्या हो, पहले अपने पक्ष की स्थापना करो, तब उसने कहा ईश्वर अवतार लेता है, मैं तो ये मानता हूं। तो ऐसे ही हम क्षणिकवाद की बात चलती रहेगी। चलते चलते फिर सिद्धांती पूछेगा, अच्छा ये बताओ तुम मानते क्या हो, अपने पक्ष की स्थापना करो। फिर ये कहेगा हर वस्तु क्षणिक है, अब स्थापना करी। इस तरह से बातचीत चल रही है। ठीक है, हाँ, क्षणिकवाद का, हाँ जी, क्या है, जी जी जी, पता लग जाता है। ठीक है, सूत्रार्थ लिखिए। क्षणिकवादी कहता है, क्षणिकवादी कहता है जीवात्मा के बंधन का कारण, जीवात्मा के बंधन का कारण हजारों लाखों जन्मों से चला आ रहा
रूप रस गंध आदि रूप रस गंध आदि विषयों को भोगने से जो संस्कार बना है रूप रस गंध आदि विषयों को भोगने से जो संस्कार बना है वह संस्कार कारण है। सिद्धांती कहता है आपका कहना ठीक नहीं है। आपका कहना ठीक नहीं है क्योंकि आपके सिद्धांत के अनुसार आत्मा भी क्षणिक है। आपके सिद्धांत के अनुसार आत्मा भी क्षणिक है। जब आत्मा ही नहीं रहा तो बंधन का प्रश्न ही खत्म, प्रश्न ही समाप्त हो गया। जब आत्मा ही नहीं रहा तो बंधन का तो प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। फिर कारण की खोज क्या करनी, फिर बंधन के कारण की खोज क्या करनी। ठीक है जी।